हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही नए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक फ्लोटिंग केक की डेकोरेशन ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक तरह का थीम केक होने वाला है और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ढेर सारे जुगाड़ और ट्रिक्स के साथ हम एकदम नए तरीके का केक डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, आज का केक बनाने के लिए मैंने 9 इंच का केक लिया है। साथ ही मैंने इको बेक के प्री कट सर्कल्स लिए हैं जो कि डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। तो 9 इंच वाला प्री कट सर्कल ऑडी का मैंने डाल लिया है केक टिन में। अब इससे बड़े आराम से केक बाहर निकलेगा बेक होने के बाद। साथ ही हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, इसलिए पाइनएप्पल केक का बैटर मैंने ट्रांसफर कर लिया इस केक टिन में। और इस केक को आज मैं बेक कर रही हूँ अगारो के डिजिटल OTG में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्री सेट मेन्यूज़ होते हैं बेक का और इसलिए हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपली रख दिया केक हमने और 35 मिनट्स के अंदर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट केक बेक होके रेडी हो चुका है। तो केक को हमने सबसे पहले ठंडा किया, फिर टिन से निकाला और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, केक को मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है क्रीम से और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा केक है ये, इसलिए 12 इंच का केक बोर्ड मैंने लिया था और इसके एक साइड में मैंने केक की फ्रॉस्टिंग की है। बाकी का ये देखिए बचा हुआ पोर्शन जो है ना केक बोर्ड का, उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने केक के साइड्स को एक केक स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथ कर लिया है सकते हैं और अभी केक के टॉप को बस हमने बराबर कर लिया। फ्रेंड्स, टॉप की स्मूथनिंग आज हमें नहीं करनी है, यहाँ डेकोरेशन होने वाली है ना। केक के दोनों साइड्स को इक्वल अमाउंट में छोड़ करके मैं केक के सेंटर पे 2 पैरेलल लाइंस एक नाइफ की हेल्प से बना ले रही हूँ और ये लाइंस हमारे केक के साइड से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगी खुला सा शेप में, वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना। आगे की डेकोरेशन के लिए मैंने एक स्पैचुला भर के क्रीम ले ली है एक बोल में और इसमें मैंने डाला है 1 ड्रॉप स्काई ब्लू जेल फूड कलर। मिक्स किया तो हमारी स्काई ब्लू क्रीम बन गई, लेकिन ज़्यादा लग रही मुझे ये क्रीम, इसलिए मैंने आधी क्रीम हटा दी है बोल से और आधी बची हुई क्रीम में अभी हम डाल रहे हैं मिल्क। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्रीम में उतना मिल्क डालना है जितना कि मिक्स करने के बाद इस क्रीम की सेमी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए, मतलब फ्लोई हो जो कि बहे, लेकिन इतनी पतली ना हो कि पानी की तरह लेफ्ट राइट भागे बहते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी क्रीम की और इसको मैंने क्रीम को ट्रांसफ़र कर लिया है एक पाइपिंग बैग में जिसमें कोई भी नोजल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे केक में जो हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी ना, अभी उसके अंदर हमें ये अपनी फ्लोई वाली ब्लू क्रीम फिल करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब फ्लोटिंग केक है तो नदी तो बनानी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे नदी बना रहे हैं एक्चुअली। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने केक के टॉप पे फिल कर लिया है क्रीम को और उसके बाद एक स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा इसे बराबर कर लिया और अभी केक के साइड्स पे हम फ्लो करा देंगे इसी क्रीम को। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे देखिए एक्चुअली लग रहा है कि जैसे नदी का पानी वाटरफॉल नीचे की तरफ गिरता हुआ आता है ना, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आ रहा है इसका। गाइस, जनरली ये काम कुछ ज़्यादातर लोग फॉन्डेंट से करते हैं, लेकिन क्रीम से आई एम श्योर आपने पहली बार देखा होगा इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करते हुए। नाउ अभी मैंने 2 स्पैचुला भर के क्रीम एक अलग बोल में ली है। इसमें मैंने डाले हैं 1 ड्रॉप ग्रीन जेल फूड कलर और 2 से 3 ड्रॉप रेडियंट ग्रीन जेल फूड कलर। गाइज, अगर दोनों में से एक भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं ग्रास का थोड़ा सा रियल कलर क्रिएट करना चाह रही थी क्रीम से, इसलिए मैंने दोनों डाले हैं। तो मिक्स किया तो देखिए कितना अच्छा सा ग्रीन कलर बन गया। इस ग्रीन क्रीम को हम ट्रांसफर करेंगे ग्रास नोजल वाले पाइपिंग बैग में। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकेस आपके पास ये वाला नोजल नहीं है तो मैंने घर पे ही बॉटल से ये वाला नोजल बनाना बताया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो की लिंक, आप उसे देख सकते हैं। और अभी जो हमारी ये नदी बनी है ना फ्लोटिंग के लिए, उसके लेफ्ट राइट जो टॉप पे स्पेस बचा हुआ है उसमें हम बनाएंगे ग्रास। जी हाँ फ्रेंड्स, और जब भी आप ग्रास नोजल से ग्रास बनाएंगे ना, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे ही आप टच कराएंगे बेस पे इस नोजल को, हल्का सा प्रेशर लगाइए और थोड़ी देर तक लगाइए ताकि लंबी सी घास बने, राइट। और जैसे ही आपको लगता है ये ग्रासेस बनना बंद हो चुकी हैं तो आपको इसकी टिप को क्लीन करना है एंड देन फिर से आपको ग्रास बनाना शुरू करना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफली ग्रास बनानी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी फॉल होती हुई, थोड़ी सी स्टैंडिंग मोड में, ताकि नेचुरल सा इफेक्ट आए। तो एक साइड ग्रास बन जाने के बाद नदी के दूसरे पार हम आ गए हैं और वहाँ पे भी हम ग्रास बना दे रहे हैं। तो अभी हम केक के बॉटम पे साइड्स पे भी एक एक पैच ग्रास का बना लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए अभी हमने और ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, ऑलरेडी केक कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आज का ये बहुत ही जुगाड़ से बना हुआ केक डेकोरेशन आइडिया अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।
नाउ फ्रेंड्स, हमने हमारे फ्लोटिंग केक की मेन जो क्रीम डेकोरेशन है वो तैयार कर ली है। आगे की डेकोरेशन ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस थीम की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्टून एंड जंगल थीम इसे दूंगी, क्योंकि ये वाली थीम ना बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, यूनिवर्सली पॉपुलर थीम है ये। तो मैंने आयुष्मान के 2 छोटे वाले डायनासोर्स ले लिए हैं और इनको मैंने एक साइड ऑफ दी रिवर ग्रास में प्लेस कर दिया है। फिर मैंने ली है ये देखिए पेपा पिग एंड उनके डैडी पिग। आप चाहे तो यहाँ पे डॉल प्लेस कर सकते हैं या फिर अपनी चॉइस का कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए डोनाल्ड डक भी है छोटा सा मेरे पास, उनको भी मैंने प्लेस कर दिया है रिवर साइड में। और फिर इसी थीम से मैच करता हुआ एक रेनबो हैप्पी बर्थडे टैग, इसको हमने हमारी रिवर के एज पे प्लेस कर दिया है। नाउ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए केक को, ये देखिए मैंने 2 बड़े वाले डायनासोर्स अपने केक के आसपास रख दिए हैं। गाइस, इस तरह की जो इलेबोरेटेड सेटिंग है ना, इसको बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली अगर आप ऑर्डर के लिए इस तरीके का केक बना रहे हैं तो। नाउ फ्रेंड्स, फ्लोटिंग केक है तो फ्लोटिंग भी करानी है ना। तो फ्रेंड्स, मैं बोट वाले केक टॉपर्स ढूंढ रही थी और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो मैंने सोचा गाइस अपने बचपन का जुगाड़ लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने कलरफुल पेपर से छोटे छोटे पेपर बोट्स बना ली हैं। आई एम श्योर आप सभी को ये पेपर बोट्स बनानी आती होंगी। तो मैंने प्लेस कर लिया है रिवर के ऊपर एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम रियलिस्टिक बोट्स फ्लोट करती हुई रिवर में। तो हमारा फ्लोटिंग थीम केक बनके है बिल्कुल तैयार। गाइज, आप इसे जंगल थीम केक बोल सकते हैं, कार्टून थीम केक बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा केक लग रहा है। एंड गाइज, सच बताइएगा, इस तरह का केक अगर आप अपने बच्चे के लिए बनाएंगे या ऑर्डर के लिए बनाएंगे तो आपको नहीं लगता ढेर सारी तारीफें आपको मिलेंगी? तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से अपने केक को डेकोरेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।